आज जो है विद्यार्थी में आप लोगों का स्वागत। आज अर्थिंग चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखिए अर्थिंग क्या चीज़ होता है। तो अर्थिंग की परिभाषा होगा कि धातु के धातु की वस्तु जिसमें जो है धारा प्रवाहित हो रहा है, पृथ्वी द्वारा जोड़ने की क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। जैसे धातु की वस्तु कोई जैसे मान तार है, ठीक है, ये वायर हो गया, वायर, ठीक, इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रहा है। ये जो पृथ्वी द्वारा ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये होगा कि धातु की वस्तु वह तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, पृथ्वी से जोड़ने की क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग। धातु की वस्तु जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, पृथ्वी से जोड़ने की क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। ठीक। अब जो है अर्थिंग के प्रकार। अब अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं? अर्थिंग के प्रकार ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? पहला है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग। दूसरा है प्लेट अर्थिंग। और तीसरा है रॉड अर्थिंग। और 4 नंबर है आपका वाटर वेन अर्थिंग। वाटर वेन अर्थिंग। ठीक। तो ये जो है मुख्यतः जो है 4 प्रकार के अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और वाटर वेन अर्थिंग। मुख्यतः ये दोनों जो है अर्थिंग दैनिक जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, ये पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ठीक। तो अब आइए देखिए कि पाइप और प्लेट अर्थिंग कहाँ कहाँ जो बनाया जाता है, कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक। तो पाइप और प्लेट अर्थिंग जो है, जैसे बड़े बड़े स्टेशन है, सब स्टेशन है, वहाँ पर जो है अर्थिंग जो है एक प्लेट बनाकर जो है गड्ढा खुद के पेच बनाकर जो जैसे मान लीजिए आप लाइटिंग का सीटों को बनाते हैं, उस तरह का गड्ढा खोदेंगे इतने बाय इतने का। उसके बाद उसके अंदर जो है RCC का लेप करके जो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड जो है हॉरिजॉन्टल में रख के जो है उसको तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि पाइप अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड जो है प्रयोग किए जाते हैं। पाइप अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड होता है। पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार प्लेट अर्थिंग है, तो उसमें भी पूछ देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्लेट अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है प्लेट अर्थिंग में 2 नंबर जो होता है प्लेट अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। तो प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड लगता है। प्लेट इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जैसे पाइप में पाइप इलेक्ट्रोड और प्लेट में प्लेट इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि जिस धातु का जो इलेक्ट्रोड है, जिस धातु का वाशर है, जिस धातु का नट बोल्ट है, उसी धातु का जो है सब होना चाहिए। इससे जो ज़्यादा आपको जो है सुटेबल रहेगा। ठीक। तो अब इसमें 2 तरह का जो है 2 तरह के जो है साइज के बनाए जाते हैं। जैसे GI एवं कापर।
कॉपर का इलेक्ट्रोड और जीआई का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जीआई का जो प्लेट का जो कितनी साइज होता है और कॉपर का जो कितनी साइज होता है, तो इसके बारे में देखें। तो जीआई का जो है इलेक्ट्रोड की जो है साइज होता है 60 इंटू 60 इंटू 6.35 mm जो है प्लेट जो है लंबा चौड़ा जो है माना जाता है। और कॉपर का जो होता है 60 इंटू 60 इंटू 3.18 mm। ठीक, 60 इंटू 60 इंटू 3.18 mm जो है साइज जो है इसका जो है रखा जाता है। ठीक, अब जो आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जीआई और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है उसकी साइज कितना होता है, जीआई की साइज कितना होता है। ठीक है, तो जीआई का आपका जो इतना होगा 60 इंटू 60 6.35 mm और कॉपर का होता है 60 इंटू 60 इंटू 3.18 mm। ठीक, अब जो है आगे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोड के बारे में हो गया, इसकी चौड़ाई लंबाई कितना होता है। ठीक, अब दिया है कि भवन से अर्थिंग या मकान से अर्थिंग की दूरी कितनी होनी चाहिए। मकान से अर्थिंग की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कितना जो है दूर मकान से अर्थिंग जो किया जाता है तो कितने दूरी पर जो है उसको जो है अर्थिंग किए जाते हैं। तो उस जो है उसकी अर्थिंग की जो दूरी होती है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर रखा जाता है मकान से जो है, जैसे मानिए ये आपकी मकान है। ठीक, इससे जो है अर्थिंग जो किया जाता है इसकी दूरी जो 1.5 मीटर की दूरी पर जो है लगाते हैं। ठीक, अगला है आपका कि विद्युत वायरिंग या पावर वायरिंग, पावर वायरिंग का अर्थिंग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए या कितना रखा जाता है। विद्युत वायरिंग एवं पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना जो है रखा जाता है। ठीक, तो पावर जो है पावर स्टेशन पर या पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, 0.5 से 1 मीटर नहीं 1 ओम, इतना ओम से इतना ओम तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विद्युत वायरिंग या पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है कितना होता है। ठीक है, तो विद्युत का कुछ और होगा, पावर का कुछ और होगा। ठीक है, तो पावर वायरिंग का जो है 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है। और विद्युत वायरिंग का जो कितना होगा, विद्युत वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस अर्थिंग प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना होता है भाई। तो पावर वायर कितना दे दिया है, ये तो मालूम हो गया कि पावर कितना होता है। अब विद्युत वायर में कितना होगा, तो इसका जो है 2.5 ओम से 5 ओम तक होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये विद्युत वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस
या पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होता है, तो पावर वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस भी होता है 0.5 से 1 ओम और विद्युत वायरिंग का अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है 2.5 ओम से 5 ओम तक। ठीक, तो ये रहा आपका जो है अर्थिंग, मकान से अर्थिंग की दूरी इतना मीटर यानी 1.5 मीटर और विद्युत वायरिंग या पावर वायरिंग का अर्थिंग प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस पावर वायरिंग का रेजिस्टेंस 0.5 से 1 ओम और विद्युत वायरिंग का 2.5 ओम से 5 ओम के बीच होता है। ठीक, अब जो है आगे मिलेगा आपको विद्युत घरेलू वायरिंग में, घरेलू यानी घर की जो वायरिंग किया जाता है, घरों में जो वायरिंग किया जाता है, घरों में वायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो उस अर्थिंग तार का न्यूनतम आकार यानी सबसे छोटा यानी सबसे न्यूनतम आकार क्या होता है या कितना होता है। ठीक है, न्यूनतम आकार कितना होता है, या घरों की वायरिंग में जो अर्थिंग तार का न्यूनतम आकार होता है कितने mm तक होता है। ठीक, तो 14 mm का तार जो है ये जो है घरों में लगाया जाता है, घरों में। ठीक है, अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, घरों में अर्थिंग के लिए 14 नंबर या 16 नंबर का तार जो है लगाते हैं अर्थिंग के लिए। ठीक, ये भी जो है कम्प्लीटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दिया है कि पाइप इलेक्ट्रोड में अर्थ इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड में अर्थ इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है। ठीक है, आगे बताए हैं पाइप इलेक्ट्रोड और प्लेट इलेक्ट्रोड दोनों धातु को जो है इलेक्ट्रोड किस धातु का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, बताए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। तो इसमें पाइप में पाइप इलेक्ट्रोड लगता है, पाइप इलेक्ट्रोड। ठीक, पाइप इलेक्ट्रोड और प्लेट इलेक्ट्रोड में किस तरह का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, तो उसमें जो प्लेट इलेक्ट्रोड लगता है, प्लेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों हो गया आपका पाइप और प्लेट। ठीक, पाइप अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड लगता है। ठीक है, पाइप अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड यानी पाइप इलेक्ट्रोड और प्लेट अर्थिंग में किस तरह का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड। ठीक, तो ये जो है ये भी आपका जो है बहुत ही टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहा। अब जो है आगे देखेंगे, दिया है कि पाइप यानी एसआई का पूरा नाम क्या होगा, एसआई का पूरा नाम यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी भारतीय विद्युत नियम के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी इसका जो रूल नियम है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो अर्थिंग किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, ये अनुसार अर्थिंग तार का रंग किस तरह का होता है या किस रंग से जो है पहचानते हैं कि अर्थिंग के लिए किस रंग का जो तार प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एसआई अर्थिंग तार का रंग यानी अर्थिंग तार के लिए किस रंग का जो तार लगाते हैं। ठीक, तो इसके लिए अर्थिंग के लिए
अर्थिंग के लिए, ठीक है, अर्थिंग के लिए हरा रंग का, यानी हरा रंग का, हरे रंग का जो तार जो है होगा वो अर्थिंग के लिए माने जाते हैं। जैसे तार है आपका, ये आपका तार हो गया, ठीक, आर वाई डी एक न्यूट्रल भी होता है, एक अर्थ भी होता है, ठीक। तो ये तीनों जो चारों पांचों तारों का जो है, ठीक है, कुछ रंग कोड होगा, रंग कोड यानी रंग कोड, यानी किस तरह से, अगर इनका रंग कोड नहीं होगा कि किस तरह का तार है, लाल है कि पीला है कि नीला है कि क्या है, कैसे पहचाने कि जो है कौन फेस है, कौन न्यूट्रल है, कौन जो है अर्थ है, ठीक है। तो एक तो जो है आर वाई बी, ये जो है तीन जो है ये आपकी फ्लैश हो जाएगा, ब्लू फ्लैश हो जाता है, रेड वाइट और ब्लू, जिसको नाम से जो है आर वाई बी के नाम से जानते हैं। आर से रेड, यानी ये आपका जो है रेड हो गया, ये आपके येलो हो गया, ठीक, ये ब्लू हो गया, ब्लू, ये रेड में लाल, येलो में पीला और ब्लू में नीला, ठीक है। एक तो जो है लाल, पीला और नीला, ठीक, ये जो है तीन जो है कलर ये प्योर आपका फेस माना जाता है, लाल, पीला और नीला, ये तीन जो है फेस माने जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूट्रल, यानी ये आपका हो गया अर्थ, ठीक। तो अब हमको जो न्यूट्रल और अर्थ तार का रंग मालूम करना है कि अर्थिंग के लिए दिया जाता है कि अर्थिंग के लिए किस रंग का तार लगाते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो वायर होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक, और न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल किस रंग का माना जाता है, काले रंग का, ठीक। ये जो है न्यूट्रल जो है काले रंग का होता है और जो है हरे रंग का माना जाता है। तो ये जो है कम से कम 5 प्रकार के तार जो है लगाते हैं, ठीक, कनेक्शन करते हैं कहीं भी पार वायरिंग में या घरेलू वायरिंग में, तो उससे जो है कलर कोड से पहचानते हैं कि कौन किस रंग का फेस है कि न्यूट्रल है कि क्या है, उससे जो है उसकी तार रंग से जो है पहचानते हैं कि लाल रंग का है फेस मानेंगे, पीला है वो भी फेस है, नीला है वो भी फेस है, अगर काला है तो न्यूट्रल मानते हैं, अगर अर्थ है उसको हरे रंग से जो है प्रदर्शित करते हैं। ये जो है तार की पहचान, तार की यानी वायर की पहचान जो है, वायर की पहचान के लिए है, ठीक। तार को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल और अर्थ, ठीक। रेड को लाल, येलो को पीला, ब्लू को नीला और न्यूट्रल को काले रंग से और अर्थ को हरे रंग से जो है शो करते हैं, ठीक। ये आपका जो है तारों का रंग कोड हो गया, तारों का रंग कोड भी हो गया, पिछले भी पीछे भी बताए हैं, टॉपिक में आ गया, रिवीजन कर दिए, ठीक। अब जो है आगे देखेंगे कि जो है अर्थ चालक के लिए अर्थ चालक के लिए भूमि में अर्थ चालक को पृथ्वी में अर्थ चालक को पृथ्वी में भेजने के लिए या प्रेषित करने के लिए या प्रेषित कैसे किया जाता है, चार्ट अपन देते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह का जो है उसको क्या मानते हैं, तो उसको जो है लीकेज यानी ओवरलोड धारा जो होता है या लीकेज धारा, जिससे लीकेज हो रहा है कहीं, जैसे मान लीजिए आपकी जो ये आपकी जो मशीन है या मोटर है, ठीक है, ये आपकी मोटर हो गया, ठीक। तो लीकेज धारा जो एक तार का टुकड़ा जो लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको एक बाडी से जो तार का टुकड़ा जोड़ देते हैं, ठीक। ये वायर हो गया आपका, ठीक है। अर्थ चालक
जब लीकेज करंट होता है मशीन में या गाड़ी में या किसी वस्तु में, तो अगर अर्थिंग के रहेंगे तो जो लीकेज गाड़ी अर्थ होगा वो तुरंत जो है पृथ्वी से प्रेषित हो जाएगा, करंट पृथ्वी में चला जाएगा। इस पर जो है काम करने वाला कोई भी आपका जो है वर्कर है कोई नुकसान नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा। ठीक है, उसके लिए जो है ये जो है अर्थिंग किया जाता है। तो कह रहा है कि अर्थ चालक को पृथ्वी में भेजने प्रेषित करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कैसे किया, तो वो जो है आपका है लीकेज धारा होता है, लीकेज धारा। ठीक है, लीकेज धारा जो है ये माना जाता है। ठीक, तो पृथ्वी से जो है ये लीकेज होकर पृथ्वी में जा रहा है, चला जा रहा है, यही आपका लीकेज धारा, लीकेज धारा के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, तो दे रहा है क्वेश्चन आपका कि अर्थ चालक में पृथ्वी में धारा को भेजने के लिए क्या करते हैं, या क्या किया जाता है, या कैसे प्रयोग करते हैं, या उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जो है लीकेज धारे के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, अब जो है मिलेगा कि आगे है कि प्लेट अर्थिंग में, प्लेट इलेक्ट्रोड की साइज क्या होती हैं, ठीक है, मैंने उसकी साइज क्या होगा, प्लेट अर्थिंग में बनाते हैं तो कितना लंबा चौड़ा कितना क्या क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड की साइज क्या होता है। ठीक है, तो इसकी साइज होता है 60 × 60 mm। ठीक है, अगर GI का रखेंगे, GI का 6.5 mm। ठीक, या कापर का रखेंगे, कापर का, तो इसका हो जाएगा 60 × 60 × 3.18 mm। ठीक है, GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है। ठीक है, इस पर जो है एक तरह का जो तार होता है, इस पर जो है जिंक की जो परत चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, ताकि उस पर जंग नहीं लगता है, उसी को GI बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है आपका कि दिया है कि घरेलू वायरिंग में अगला टॉपिक है घरेलू वायरिंग में कापर तार का साइज कितनी होती है। ठीक है, तो इसे जो है कापर के लिए 8 नंबर 8 HWG वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 8 HWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, HWG का पूरा नाम होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसी वायर से जो है तारों का जो साइज, मोटाई, कितना लंबा चौड़ा है, क्या है, उसकी जो है नाप देते हैं। ठीक है, कि इतने नंबर का तार है, तो 8 नंबर यानी कापर के लिए 8 नंबर का तार जो है लगाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ में अब चैप्टर जो है, बोल तो ये रहा आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक चैप्टर था। अब जो है ये जो है लगभग पूर्ण हो चुका है। अब अगले जो है टॉपिक अगले दिन इसके लिए थैंक्स।